6, 7, 8 पार्ट को देख सकते हैं, चीजें आपको बेटर क्लियर हो जाएंगी। जो स्टूडेंट नीट या मेंस देना चाह रहे हैं, मतलब नीट और मेंस इस बार देंगे, तो उनके लिए जो वीडियोज मैंने आपको डाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बिल्कुल रामबाण की तरह है। एक तरह से बहुत हेल्प करेंगे आपकी नीट और मेंस को क्रैक करने के लिए, और यहां तक कि एडवांस को भी क्रैक करने के लिए। इस यानी कि अभी तो हुआ नहीं है और 23 जुलाई तक होने वाला है टेस्ट, तो मतलब अभी आपके पास है, मतलब आप कह सकते हैं हाफ मंथ जुलाई वाला हो गया और 1 मंथ किसका हो गया, जून का हो गया। तो अगर आप ऑर्गेनिक, तो कम से कम मेरे हिसाब से इसमें से बाहर कहीं नहीं आएगी ऑर्गेनिक, चाहे नीट हो चाहे एडवांस हो, और शायद हो भी सकता है कि ऑर्गेनिक का मोस्टली पार्ट तब तक बहुत ज्यादा कंप्लीट हो जाए। तो आपके लिए एक तरह से ये जो जितने भी मैंने आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब जितने भी आपके सामने वीडियोस डाले हैं उन्हें आप अगर मैक्सिमम देखेंगे, मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो इस बार नीट और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अब ये क्या आ गया है, अब इसके बारे में बात करते हैं। मैंने इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन गए हैं, और हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड, मेरे हिसाब से अगर आप काउंट कर लेंगे किसी में, सभी में कोवलेंट बॉन्ड सेम। अब दूसरा रूल ये कहता है ऑक्टेट, तो ऑक्टेट सभी का कंप्लीट। तीसरा रूल अब यहाँ पे फॉलो हो सकता है। तीसरा रूल ये कहता है कि न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू चार्ज बॉन्ड। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है और जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है उनकी स्टेबिलिटी औरों से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो आप कहेंगे क्यों, क्योंकि दोनों न्यूट्रल है, बाकी क्या है, किसी न किसी के ऊपर चार्ज जरूर। फिर है दोनों की स्टेबिलिटी इलियस रहेगी क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। फिर बात करते हैं सेकंड और फोर्थ, दोनों की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी क्योंकि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं। और सबसे कम स्टेबल कौन सा रहेगा, थर्ड। आप कहेंगे क्यों, थर्ड में आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू किसके, सेकंड और फोर्थ के। सेकंड और फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास है, फोर्थ में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास है, लेकिन थर्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत दूर दूर है। इस वजह से थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी। तो अगर आप ओवरऑल देखें कुछ चीजों को जो मैंने आपके सामने रखी है, अगर इन चीजों को आप अच्छी तरह से देखते हैं और अच्छी तरह से अगर आप इन्हें पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कैसे किसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और किसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये बातें अब आपके सामने क्लियर हो गई कि कौन सा ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। देखिए, कंपाउंड हमने लिया, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाई, अगर हम इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इन दोनों में से अगर हम इसे फर्स्ट मानते हैं, इसे क्या मानेंगे, सेकंड, और इसे क्या मान लिया हमने।
और दोनों की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा? तो आप एक चीज देखेंगे कि इसमें से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड की बात कर लेते हैं, दोनों कोवलेंट बॉन्ड कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो सीधी सी बात है, थर्ड की स्टेबिलिटी तो सबसे कम रहेगी, क्योंकि उसका कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? इसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड और इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड थे? इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड है और उसमें भी 4 कोवलेंट बॉन्ड है, तो यानी कि थर्ड तो रिजेक्ट हो गया एक तरह से। अब फर्स्ट और सेकंड में टक्कर है, तो अगर आप इन दोनों की बात करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे, और यहाँ पर किस पे नेगेटिव चार्ज? नाइट्रोजन पे। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेकंड में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू कार्बन। किसी सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, फर्स्ट और फिर क्या आएगा? थर्ड। अगर हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं, या आप ये समझ लीजिए ये लास्ट रूल है इसका। नेक्स्ट में मैंने आपको सभी रूल्स बता दिए, 7 रूल्स हमारे हो गए हैं, और कोशिश की है मैंने ज्यादातर रूल्स आपको बताने की। लास्ट रूल और है इसका। तो लास्ट रूल पे अगर हम बात करते हैं, बहुत सिंपल रूल है, ज्यादा वो नहीं है। इसको समझने के लिए आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे जाना पड़ेगा। एक मैंने आपके लिए वीडियो डाला था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रूल क्या है। रूल 8 की हम बात कर रहे हैं। मोर द बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर in a resonating structure, more the stability of resonating structure। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कंपाउंड दे रखा है, इसे कहते हैं हम नेफ्थलीन। तो इसी के बारे में कुछ चीज आपको बता रहा हूं। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी इसकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर आपसे कहा जाए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा क्या होगा, कम स्टेबल होगा, मैंने बताया है मोर द बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आप एक चीज समझने की कोशिश करें, बेंजीन कुछ इस तरह से बनती है, या तो बेंजीन आप ऐसे बनाते हैं, या जो बेंजीन है वो आप इस तरह से बनाते हैं। भाई दोनों तरह की बेंजीन बनेगी, या अगर आप बहुत ही सही स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बन सकते हैं। अगर आप सेकंड वाली स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों साइड
बेंजीन आपको दिखाई देगी। देखो अगर डबल बॉन्ड, ये दो डबल बॉन्ड, ये अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तो ये बेंजीन तरह दिखाई देगी, और ये अगर हम इसकी बात करते तो ये तो बेंजीन तरह आपको दिखाई दे रही। तो यहाँ पर दोनों साइड हमें बेंजीन की तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर तो हमें बेंजीन दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने पर बेंजीन दिखाई नहीं दे रही। इस वाले केस में भी हमें यहाँ पे तो बेंजीन दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर बेंजीन दिखाई, यहाँ पर तो दिखाई दे रही लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस वाले केस में दोनों साइड हमें बेंजीन दिखाई दे रही। तो सेकंड की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं, इसलिए फर्स्ट और थर्ड की क्या होगी? स्टेबिलिटी एक जैसी होगी। सेकंड की सबसे ज्यादा होगी और फर्स्ट और सेकंड थर्ड की इससे कम होगी, लेकिन फर्स्ट और थर्ड की एक जैसी स्टेबिलिटी होगी। तो मैंने आपको जितने भी रूल्स हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के, जितने भी रूल्स इसमें दे रखे हैं, वो सभी रूल्स बताने की कोशिश की और आपके सामने कुछ इस तरह का डिजाइन रखा है कि आपको क्वेश्चंस करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, जो स्टूडेंट्स इस बार नीट और मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जितने भी टॉपिक सभी चले हुए हैं वो सभी के सभी, अगर आप ऑर्गेनिक भी कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक भी ऐसा होगा कि 25 क्वेश्चंस है तो कम से कम 8 जो क्वेश्चंस है वो ऑर्गेनिक से आने वाले हैं। तो आपके अगर 8 क्वेश्चंस भी आप करने में कामयाब रहते हैं इनऑर्गेनिक, आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो कम से कम 16 क्वेश्चंस पे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, मतलब 16 क्वेश्चंस तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब 64 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं केमिस्ट्री में, तो औरों को मतलब 64 मार्क्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप इन तीनों पे फोकस रखेंगे, और शायद हो सकता है कि फिजिकल के भी कुछ वीडियोज डल जाए तब तक, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं फिर बता रहा हूं, चाहे मेंस है, चाहे एडवांस है, चाहे नीट है, इनसे ज्यादा कुछ चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। ये चीजें ही आपकी सभी जगह आती हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार आपने अगर लास्ट जो पेपर दिया है मेंस का, उस पेपर को आप चेक कर लेना। और जो मैंने ऑर्गेनिक के आपके सामने, जैसे कि अभी जनवरी में पेपर हुआ था मेंस का, उसे चेक कर लेना। और इन दोनों जितने मैंने अभी तक वीडियो डाले उसमें से देखने की कोशिश करना है कि कोई क्वेश्चंस उससे आते हैं या नहीं आते, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ने किस लेवल के क्वेश्चंस कराए।